यह आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा इलाके में नेशनल पीएम विश्वकर्मा प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर वो पीएम विश्वकर्मा स्कीम के हकदारों में असनाद तकसीम करने के अलावा कर्जे की रकम वागुजार करेंगे। स्कीम का 1 साल मुकम्मल होने की मुनासिबत से वजीर आजम एक खसूसी यादगारी टिकट भी जारी करेंगे। ये स्कीम रिवायती पेशों से वाबस्ता कारीगरों की हुनरमंदी के फरोग के लिए शुरू की गई थी और अब ये 1 साल पूरा कर रही है। आज इस मौके पर वजीर आजम वर्धा शहर में एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वो रिवायती कारीगरों के काम और उनकी अशिया की नुमाइश के लिए बनाए गए थीम पवेलियन में कारीगरों के साथ गुफ्तगू करेंगे। वजीर आजम पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का संग बुनियाद भी रखेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात की कामयाब तकमील के बाद अब दूसरे मरहले के तहत 25 सितंबर को जम्मू कश्मीर के 26 असेंबली हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। इनमें श्रीनगर के 8, गांदरबल के 2, बडगाम के 5, रियासी के 3, राजौरी के 5 और पुंछ जिले के 3 हलके शामिल हैं। इस मरहले में 239 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा, जिनमें जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला, साबिक वज़रा और कई दीगर लीडर भी शामिल हैं। इस सिलसिले में इंतजामी सतह पर भी तैयारियां अपने अरूज को पहुंच रही हैं। एक तरफ मुख्तलिफ हलकों में राय दहिंदगान में वोट की अहमियत के हवाले से बेदारी पैदा करने के लिए स्वीप के तहत इख्तिराई प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव ड्यूटी पर मामूर अमले को लाजमी तरबियत दी जा रही है और इस ज़िम्न में मुख्तलिफ अजला के जिला चुनाव अफसर इंतजामात का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। सियासी पार्टियों के लीडरान और कई उम्मीदवारों ने भी आने वाले 2 मरहलों के इंतखाबात के लिए अपनी चुनावी मुहिम मजीद तेज कर दी है। इन दिनों में सियासी पार्टियों के कौमी सतह के लीडरान भी यूटी के मुख्तलिफ इलाकों में चुनावी जलसों और रैलियों में शिरकत करके वोटरों के अपने उम्मीदवारों की जानिब रागिब करने की कोशिशें कर रहे हैं। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कल श्रीनगर में ऐसी ही एक चुनाव रैली से खिताब किया। उन्होंने यूटी के लोगों की असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान बढ़ चढ़ कर शिरकत करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज दुनिया देख रही है कि जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह जमहूरियत की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा और दीगर कई सियासी जमातों के लीडरों और उम्मीदवारों ने अलग अलग मकामात पर चुनाव जलसे और रोड शोज किए। आलमी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की हालिया रिपोर्ट में इस बात को उजागर किया गया है कि भारत में खासतौर से जम्मू कश्मीर और इसके अतराफ दहशतगर्दी से लाहक खतरात का ताल्लुक ज्यादातर इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से वाबस्ता ग्रुपों से है। रिपोर्ट के मुताबिक ये इंतहा पसंद ग्रुप दीगर अलहदगी पसंद तहरीकों के हमरा या तो बराह रास्त या दरपर्दा ग्रुपों के जरिए कार्रवाई अंजाम देते हैं। दहशतगर्दी के लिए माली मदद फराहम किए जाने और काले धन को जायज बनाने की रोकथाम पर FATF की एक जायजा रिपोर्ट में ये इंकशाफात किए गए हैं। पेरिस में कायम FATF ने तस्लीम किया कि भारत को 1947 में अपनी आज़ादी के बाद से दहशतगर्दी का सामना है और वह कई तरह के खतरात का सामना कर रहा है, जबकि भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत से निपटने के लिए मौसर निज़ाम नाफिज किए हैं। रिपोर्ट में ऐसे मुकदमात की कार्रवाई में बेहतरी और दहशतगर्दी के गलत इस्तेमाल से गैर मुनाफा बख्श शोबे के बेहतर तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया है। आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के जुमा की तकरीब सईद अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में वादी की मसाजिद, खानकाहों और बुकाजात में सीरत मजालिस का एहतमाम होगा। नमाज़ी जुमा से कबल खतीब हजरात सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलू बयान करेंगे। सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक़द होगी, जहां आज हर नमाज के बाद मोए मुक़द्दस हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानदेही की जा रही है। दीगर कई ज़ियारतगाहों में भी मोए शरीफ और दीगर तबरुकात की ज़ियारत कराई जा रही है। इंतज़ामी सतह पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए माकूल इंतज़ामात किए गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।